राजनीतिक पिच पर भी बैटिंग करने के लिए उतरे हैं। क्या कारण रहा कि अचानक से राजनीति में आना, क्या उद्देश्य क्या है? अब जनता की सेवा के लिए राजनीति में जो आए हैं, इसको कहां तक ले जाइएगा? अगर पार्टी आपको कहीं से चुनाव लड़ाना चाहती है तो क्या चुनाव में कूदेंगे? भी यहाँ गरीबी है क्या? जो गरीब अपने बेटी का शादी करते हैं और सबका तमन्ना होता है कि बेटी को ज्वेलरी दे, अधिक से अधिक दे, क्या उनके लिए कुछ यहाँ पे व्यवस्था है? नमस्कार, मैं गौरव सिन्हा। अभी हमारे साथ युवा व्यवसायी और न्यू गोपाल ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर गौरव कुमार हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो गौरव जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। और किसी भी बिजनेस को जो हम स्टार्ट करते हैं तो जमीन से ही शुरू करते हैं। आज गोपाल ज्वेलर्स, न्यू गोपाल ज्वेलर्स एक बड़ा ब्रांड बन गया है खगड़िया में। किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जीवन में कठिनाइयों से कैसे ऊपर उठकर बड़े किसी चीज को बड़ा किया जाता है? देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यापार आप शुरू करते हैं, कुछ किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, तो सबसे पहला है कि निस्वार्थ भाव से मेहनत कीजिए। हमारे बुजुर्ग कह रखे हैं, हम लोग बचपन में पढ़ाई कर रखे हैं कि हार्ड लेबर इज अ पिलर ऑफ सक्सेस। तो जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना आप आगे बढ़िएगा। आज गोपाल ज्वेलर्स हमारा जो भी हमारे पापा का शॉप है, जो भी पुराने लोग इस खगड़िया के हैं वो जानते हैं, बेशक जानते हैं गोपाल ज्वेलर्स को, और न्यू गोपाल ज्वेलर्स को जो यंगस्टर हैं वो जानते हैं। तो ये तो नहीं कहूँगा बहुत इजी रहा वहाँ से यहाँ तक का सफ़र। हाँ, चुनौतियाँ बहुत आई। उस चुनौती को मैंने बहुत हंस के स्वीकार किया। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, मैंने लोगों को वो दिया जो उनका रिक्वायरमेंट था। और आज भी न्यू गोपाल ज्वेलर्स वो हर नीड्स को फुलफिल, एज ए कस्टमर हर नीड्स को फुलफिल करने के लिए तैयार है। हर एक चुनौती को स्वीकार करने को तैयार है। बहुत सारे ब्रांड आ गए, उस ब्रांड के बीच में भी अपने आप को मैं लेके चल रहा हूँ। आपने गोपाल ज्वेलर्स को एक बड़ा ब्रांड बनाया। परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं रहती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दुश्मन की भूमिका प्रत्यक्ष तौर पर और अंदर से भी भूमिका निभाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बढ़ चढ़ कर आपका साथ देते हैं। तो दोनों परिस्थितियों को आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, एक बहुत अच्छा गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इस पे ज्यादा चिंतन नहीं करना है, अपने काम पे फोकस कीजिए। बाद बाकी मैं महादेव को मानता हूँ, मैं यही जानता हूँ, मैंने मेहनत किया, खगड़िया की जनता ने मुझे बहुत प्यार, आशीर्वाद, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं किया था, उतना इस शॉप को मिला। गौरव जी, एक चीज आप छुपाइए मत, क्योंकि हमारा और आपका संबंध आज का नहीं है। बहुत दिनों से हम आपको जानते हैं, आप भी हमको जान रहे हैं। सबसे मूल पूंजी जो है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ग्राहक को डीलिंग करने का या समाज में आप सर्किल को ही डीलिंग करने का, वो जो गुण है आप में, मूल चीज आपका वही है, मूल पूंजी आपका मैं मानता हूँ वही है। ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए सर, सबसे बड़ा बात होता है ना कि व्यवहार। तो व्यवहार आपको चिन्हित करना है कि आपका सर्किल कैसा है। जैसे सर्किल रखिएगा आपके अंदर वैसा ही भावना आएगी। तो सर्किल, आप मुझे रोशन भैया पिछले 20 साल से जानते हैं, कॉलेज टाइम से, तो हमारा सर्किल बहुत अच्छा रहा है, हम वैसे ही कहेंगे। और व्यवहार सबसे बड़ा पूंजी हमारा है। जेवर हर जगह मिलता है, उसी चीज की मैं जिक्र कर रहा हूँ। जी। व्यवसाय के क्षेत्र में आप एक सफल पारी खेल रहे हैं, वहीं आप राजनीति में भी, राजनीतिक पिच पर भी बैटिंग करने के लिए उतरे हैं। क्या कारण रहा कि अचानक से राजनीति में आना, क्या उद्देश्य क्या है? नहीं, देखिए, अचानक से राजनीतिक में नहीं है, मैं कॉलेज टाइम से भी था। हमारे मित्र शिवराज भाई है, हमारे मित्र है चंदन सिंह जो अभी राजद में है, और बहुत सारे मित्रगण हम लोग कॉलेज में थे। चूंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां थी हमारे साथ, बिजनेस फैमिली से आता हूँ, शादीशुदा हूँ, तो जाहिर सी बात है पहले सेटलमेंट चाहिए लाइफ का, बच्चे हो गए तो वो उसमें समय लग गया। आज लगता है कि न्यू गोपाल ज्वेलर्स के पास जो हमारा टीम है वो कैपेबल है, इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। 2 घंटा 4 घंटा अगर मैं अपने आप का, अपने जो मेरी इच्छाएं थी उस पर मैं टाइम दे सकता हूं, तो कोई आपत्ति नहीं है। और इसके लिए मैं धन्यवाद अपने टीम को दूंगा। उन्होंने ही मुझे कहा कि सर अब आप जा सकते हैं, अपनी आप
हम लोग हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस क्षेत्र में मैं आया। गौरव जी, सोशल वर्क की बात करें जी तो आप युवा अवस्था से सोशल वर्क से जुड़े रहे हैं। जी जी दोस्त को मदद करना हो, समाज के कोई लोग हो, जी जी आप बेधड़क मदद करते आए हैं, ये चीज हमारे नोटिस में भी है। अब जनता की सेवा के लिए राजनीति में जो आए हैं, इसको कहाँ तक ले जाइएगा? देखिए, प्रयास तो रहेगा, एंड तो कुछ नहीं है, होता है लाइफ में। प्रयास, कोशिश रहेगा कि जहाँ तक इसको मैं आगे बढ़ा सकूं वहाँ तक मैं ले जाने की कोशिश करूंगा। हमारे पिताजी भी बहुत सारे कार्यों में साथ देते हैं, उन्हीं से मैंने प्रेरणा लेके ये सब सीखा है। और आप देखिए होंगे 2020 के बाद में, 2024 के बाद में, चाहे कंबल वितरण हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब चीज़ों में मैं रुचि हमेशा शुरू डे वन से, कॉलेज टाइम से भी मैं रखता हूँ। कल आपने लोजपा रामविलास का दामन थामा। अगर पार्टी आपको कहीं से चुनाव लड़ाना चाहती है तो क्या चुनाव में कूदेंगे? मतलब चुनावी बिल्कुल मैदान में? बिल्कुल बिल्कुल, निसंकोच कूदूंगा, निसंकोच। युवा आपको प्रेरणा के तौर पर देखते हैं। ऐसा अभी जो समाज में है कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हीं का इज्जत है, उन्हीं को सम्मान मिलता है, तो जो लोग सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर पाए, क्या उनके लिए सिर्फ वही एक साधन है, या बिजनेस में आके आपकी तरह लोग आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे घर में 3 IAS है। और जिस कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, खगड़िया से लेकर मुंबई तक में हर एक के पास ज्वेलरी शोरूम है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मनोबल नहीं गिराने का। जिस फील्ड में आपको इच्छा हो, पहले अपने आप को सेटल कीजिए। जैसे मैंने अपने आप को पहले सेटल किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया। आज मुझे लग रहा है कि मैं कुछ एक नया प्रयास कर सकता हूं, तो मैं उतरा। सबको मैं यही कहूंगा, युवा को, कि पहले अपने आप को सेटल करिए आप। एनडीए में और भी दल है, जदयू है, भाजपा है, लेकिन क्या कारण रहा कि आप लोजपा रामविलास में ही गए? चिराग पासवान की कोई खूबी आपको भा गई या कोई अन्य कारण? देखिए, 60% जो अपने बिहार में जनसंख्या युवा की है, और चिराग पासवान जी को मैं पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। युवा वर्ग के नेता है, जोशीला नेता है। उनके स्पीच को से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो मुझे उन चिराग पासवान जी से बढ़कर कोई नेता फिलहाल बिहार में युवा नेता ना दिखा। उनसे मैं बहुत सीखा हूँ, बहुत मोटिवेट होता हूँ, इसलिए मैंने उनको ज्वाइन किया। ज्वेलरी की दुनिया की बात करें तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी आप खगड़िया में धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। जी, आपका भी शॉप एक बड़ा ब्रांड बन गया है खगड़िया की बात करें तो उनसे जो कंपटीशन होगा तो उसको किस हिसाब से लेते हैं? एज ए पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में, या किस तरह से? देखिए, कंपटीशन जिसको आगे बढ़ना है ना, वो चुनौतियों का सामना करता है, और जिनको आगे नहीं बढ़ना है ना, चुनौतियों से घबरा जाता है। तो न्यू गोपाल ज्वेलर्स किसी भी चुनौतियों से घबराने वाला नहीं है। ना न्यू गोपाल ज्वेलर्स का, मैं अपने को मैनेजर बोलता हूँ, ऑनर, मैंने सबका प्रयोग कभी ना किया। मैं टीम लीडर हूँ इस शॉप का, और हमारा टीम किसी भी चुनौतियों से घबराने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी ब्रांड उतर जाए। आपने जिस तरह का मैंने शॉप खोला है जेवर का, जी जी, ज्वेलरी का, तो हमको तो लगता है कि आप सबके लिए चुनौती बन गए। नहीं 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 सर, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, खगड़िया आज से 10 साल पहले देखा जाए तो खगड़िया में अगर कोई आता था तो समोसा लिट्टी सिंघाड़ा के अलावा कुछ नहीं था यहाँ पे। आज यहाँ आपके पास रेस्टोरेंट है, प्रॉपर रेस्टोरेंट है। कपड़ा खरीदने के लिए गिने चुने 4 दुकानें हुआ करती थी, जिला में 4 दुकान हुआ करती थी, आज आपके पास मॉल है। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, खगड़िया में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो उसी बदलाव के मद्देनजर मैंने भी इस शॉप को रिक्वायरमेंट के अनुसार, कि मुझे लगा कि अब यहाँ पे भी एक शोरूम होना चाहिए, उस शोरूम को मैंने डेवलप किया। तो अभी तो दूसरा शोरूम अगर बात करें तो हमको तो है सर, है, बिल्कुल है, और कुछ खुलने वाले भी है। जहाँ तक हमारे संज्ञान में आया है, कुछ खुलने वाले भी है, खुलेंगे। हम तो चाहते हैं कि और खुले। जो यहाँ के कस्टमर पहले भागा करते थे, कुछ भी हो, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, कम से कम यहाँ के कस्टमर जो रॉयल कस्टमर हो तो खगड़िया रह जाएंगे ना। अच्छा, एक चीज और भाई, और हम आपसे जानना चाहेंगे, और जी जी, दर्शक भी बहुत, एक अपना इलाका जो है बहुत पिछड़ा इलाका है, ये मानते हैं आप। 7 नदियों से घिरा हुआ ये जी इलाका है। आज भी यहाँ गरीबी है, उस तरह से लोग डेवलप नहीं कर पाए। तो क्या जो गरीब अपने बेटी का शादी करते हैं, और सबका तमन्ना होता है कि बेटी को ज्वेलरी दें, अधिक से अधिक दें, क्या उनके लिए कुछ यहाँ पे व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल है। आज न्यू गोपाल ज्वेलर्स हाईलाइट हुआ है,
या आगे बढ़ा है, तो सबसे बड़ा चीज यही रहा है। हमारे यहाँ एक पॉलिसी है कि अगर आपकी आप स्पेशली एक लड़की के पिता है और आप कैपेबल नहीं है, तो हमारा जो परचेजिंग कॉस्ट होता है मैं उस पर जेवर देता हूँ। ये सभी के लिए नहीं है। मान लीजिए अगर हमने किसी सामान को 10,000 में बेचा नॉर्मल कस्टमर से, और हमारा परचेजिंग वो 9200 रुपये का है, तो कोई और से आते हैं तो हमारा रेट जो है 9200 ही उनको लगता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको पब्लिसिटी करता हूँ। देखिए, हर चीज को पब्लिश नहीं किया जाता है, वो कहा जाता है ना, दान को गुप्त रखा जाता है। तो ये चीज हमने अपने पूर्वज से सीखा है। जो आप कर रहे हो, आप ये भी कह सकते हैं, इसी कारण आज आगे है। हमने ऑन कैमरा आपसे इसीलिए पूछा कि उस तबके के लोग आपके शोरूम के बाहर आने के बाद उसका हिम्मत नहीं होता है किसी जी भी नहीं, पर जी नहीं चढ़ने। सर। आप अगर आप जैसे आप आए होंगे तो 3 आदमी हमारे आगे में है, वो लोगों से पूछते हैं। मॉनिटरिंग मैं यहाँ से करता हूँ, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे खुद में हमारा अच्छा खासा फ्रेंड्स है, तो मुझसे लोग पूछते हैं आपके यहाँ शोरूम। हम बोलते बिल्कुल नहीं, बजाते आपको हर जगह से, हर एक ज्वेलरी शॉप से अच्छा व्यवहार मिलेगा। आप एक युवा सफल व्यवसायी, अगर बिहार की बात करें तो ये बिहार के लिए हमेशा एक बड़ा विषय रहा है कि व्यवसायियों से अलग अलग व्यवसायियों को अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया गया। आए दिन पटना में हुई घटना एक उदाहरण तौर पर है। कभी आपके साथ ऐसी परेशानी की एज ए व्यवसायी आपको कभी लगा हो कि जान का खतरा, इस तरह की कोई समस्या? ना 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 ना, क्या खतरा लगेगा। देखिए, जन्मभूमि खगड़िया है, बड़े भाई लोग है, परिवार है, जितने भी लोग आज पॉलिटिकल में, सब हमारा परिवार है। कुछ हमारे पापा के दोस्त है, कुछ हमारे भैया, तो पूरा खगड़िया हमारा परिवार है। खतरा किन से होगा। आप चिराग जी के साथ गए, कोई स्वार्थ है या फिर जनता की सेवा के लिए गए? क्या कारण रहा चिराग जी के साथ जाने का? देखिए, जनता की सेवा और समाज कार्यों में मैं पिछले 5 साल से रुचि रखा हूँ, और सोशल मीडिया पे भी हमारा देखा गया है प्लेटफॉर्म। मुझे लगा आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान जी यूथ है, तो उनसे मैं मोटिवेट हुआ हूँ। अगर आप देखे होंगे तो हमारे हाथों में मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ। सिंपल एक वन वर्ड में कहूँ तो मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ। मैं उनसे बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। खगड़िया के वर्तमान सांसद राजेश वर्मा भी व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं। जी, जी, आप भी एक इत्तेफाक कहिए या कुछ और, आप भी व्यवसायी हैं। क्या वो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से खगड़िया के सांसद बने टिकट लेके एलजेपी रामविलास से, आप भी कहीं उसी दाव पे, कहीं उसी रास्ते पर तो नहीं है विधानसभा चुनाव को लेकर? कहीं अंदर डील तो नहीं हुआ वर्मा जी से? ना 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 ना, डील क्या, वो तो पारिवारिक संबंध है। आप देखे होंगे जब राजेश भैया खगड़िया आए थे, तो सबसे पहला हमारा उसमें कदम था, अहम भूमिका थी इस खगड़िया में। जब आए थे तो भागलपुर से वो आए थे, तो उनके हरिओम अंकल ने फोन किया, उनके भाई सूरत से मेरे को फोन आया था। तो पारिवारिक संबंध है, ऐसा फिलहाल कोई ये नहीं है। जब राजेश वर्मा से मिलते हैं तो किसी व्यवसायिक चीजों पर बात, एक भाई की तरह मिलते हैं। ना, ना, चीजों ना, पर भी कभी सबसे पहले तो उनसे एक भाई की तरह मिलते हैं और बातें होती हैं जो कल आपने लोजपा रामविलास का दामन थामा, क्या राजेश वर्मा से बातचीत हुई इस बारे में, कोई वार्तालाप? ना ना, उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा, मेरे व्हाट्सएप पे वो बिजी थे, धन्यवाद कहा। अगर आने वाले समय में मिलते हैं, बातचीत होती है, तो क्या चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में? अभी देखिए, अभी कुछ भी कहना सही नहीं है, क्योंकि आपके आने से एक चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अब गौरव कुमार भी राजनीति में कूदे हैं, तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में दांव आजमाएंगे। ना ना, इससे अभी ये न्यूज को हाईलाइट ना किया जाए, बस एक समाज सेवी के रूप में। तो गौरव भाई, चिराग जी का नाम आप बार बार ले रहे हैं, युवा नेता कह रहे हैं। युवा नेता तेजस्वी भी हैं, तेज प्रताप भी हैं, और ये रामचंद्र जी के लड़का भी युवा है, रामविलास जी के, ये इनका पारस जी का लड़का भी युवा है। तो आप इन्हीं का चयन किए, कहीं ऐसा तो ना है कि कमजोरी की हमारे जिला के हैं, इनके हाथ को मजबूत किया जाए? ना ना सर, अब मैं इसको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवी देवता है, सभी का पूजन होता है, जिनको जिनसे श्रद्धा रहता है उनका पूजा करता है। हमारे लिए महादेव सर्वश्रेष्ठ है, और राजनीतिक में हमारे लिए हमारे गुरु चिराग पासवान जी। चलिए, चलते चलते अपने व्यवसायी ग्राहक को क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए इस खगड़िया से मुझे बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। जो मैंने कामना ना किया था वो पिछले 5 सालों में मिला। आप अपना प्यार आशीर्वाद न्यू गोपाल ज्वेलर्स पे बनाए रखिए और हम भी आश्वासन देते हैं जिस उम्मीद से, जिस ईमानदारी से आप लोग को सर्विस देते हैं वो आगे भी देते रहेंगे। ये तो अपने एक व्यवसायी के तौर पर जनता से अपील की, जी। क्योंकि कल से आप पार्टी से जुड़े हैं, सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हैं, तो उस तरह से एक समाज सेवी और नेता के तौर पर क्या अपील करना चाहेंगे? बस अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए इस खगड़िया चुनाव में भी बिल्कुल। क्या बात है।